जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, मेरा हर मैसेज गुरुपा तक पहुंचाने के लिए। आप न हो तो हम लोग का मैसेज तो गुरुपा तक पहुंच ही नहीं सकता। आप हर मैसेज गुरुपा तक पहुंचाकर उनकी ब्लेसिंग्स हम लोग को दिलाते हैं, उसके लिए शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका भी जितना शुक्राना करे उतना कम है। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका बहुत बड़ा शुक्राना। संध्या वेला शुक्राना 7 o'clock। गुरु जी बोल रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कोई ऐसा श्राप लगा है जिसकी वजह से मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गुरु जी, उस गलती का हमको एहसास है, उसकी मैं सब संगत के सामने मैं माफ़ी मांगती हूँ। सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मुझसे ऐसी कुछ गलती हो गई है जो मैं और गुरुपा ही सिर्फ जानते हैं। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। गुरु, आप नहीं माफ़ करेंगे तो हमारा घर कैसे ब्लेस होगा। प्लीज़ गुरु जी, हमसे जो भी गलती हुई हो आप माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चों को आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए गुरु जी, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। मेरे घर में इतने सालों से कोई खुशी नहीं आई, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सब बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड भी, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं है। इतने आई थिंक 7-8 ईयर्स हो गए होंगे। बस हम लोग मेरे ख्याल से आपसे जब जुड़े भी नहीं थे तो भी आप मेरा हाथ पकड़े हुए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग मोहताज नहीं है। हम लोग का खाना पीना सुबह शाम का चल जा रहा है, हम लोग को अच्छी नींद दे रहे हैं आप, सारे कंफर्ट्स दे रहे हैं आप। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी गलती की सज़ा मेरे फैमिली को मत दो, जो भी गलती है उसको माफ़ी कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का प्रणाम और बहुत बहुत समर्पण भाव से शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू हर पल की संभाल के लिए, हर पल की रखवाली के लिए। थैंक यू। हमारे मन को जो पढ़ सकता है वो सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं। गुरु जी, आपने मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, उसके लिए शुक्राना। आपने हर पल मेरे विश्वास की का मान रखा है, उसके लिए शुक्राना। आप मेरे लिए माँ हैं, पिता हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, मेरे मेंटर हैं और मेरे लिए मेरे सबसे प्यारे गुरु हैं, उसके लिए शुक्राना बाबा। बाबा, मेरी हर एक जो मेरे मन के भाव होते हैं आप उनको तुरंत जाहिर कर देते हो कि हाँ बेटा मैं यहीं पे हूँ। संगत जी, जब मैं आज आ रही थी और मैं कैब में थोड़ा सा डर रही थी, पता नहीं क्यों। कभी कभी कैब में आपको जब लंबी यात्रा होती है, शाम होता है, तो मैं अक्सर डरती हूँ। डरना मतलब मीन्स ऐसा नहीं कुछ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनइजीनेस मुझे फील होता रहता है। तो मैंने कहा बाबा, वैसे तो आप मेरे साथ ही हो, अंग संग ही हो, बट मुझे दिखते रहो ना आप रोड पे। आप दिखते हो तो मैं खुश फील करती हूँ। संगत जी, अचानक मेरे मोबाइल में स्पॉटिफाई में शब्द बजने लगा, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मैं ऐसे रिलैक्स मोड में चली गई। तभी आगे बाहर देखती हूँ तो मुझे खंडा साहब ने ब्लेस कर दिया, बगल देखती हूँ तो बजरंग बली की ब्लेसिंग है, पीछे देखती हूँ तो माता रानी है, कार के आगे डैशबोर्ड पर देखती हूँ तो खाटू श्याम बाबा हैं। और मैं इतना निश्चिंत फील की और मुझे याद आया कि जब गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि पुत्र किसी कल तो घबराना नहीं, पूरा यूनिवर्स तेरे साथ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक चीज़ कहा था और आज मैं बस वही एक शुक्राना करके सो जाऊंगी, क्योंकि कल सुबह सुमन को जल्दी ऑफिस निकलना है, कुछ काम है। तो संगत जी,
पहले तो शुक्राना रजत भैया के होश में लाने के लिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल करने के लिए। थैंक यू गुरुजी। मैं जानती हूँ ओटी में आप ही थे, शुक्राना। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे, लेकिन मैं बात नहीं मानती थी, तवे को कभी जूठे में नहीं डालना है। जब हम आटा बनाते हैं तो आटा जब हम सानते हैं, मतलब मारते हैं, तो उसमें हम लोगों को 2-3 दाने चीनी के और थोड़ी सी घी डाल के आटा गूंदना है, फिर रोटी बनानी है। जब हम तवा को चढ़ाते हैं तो पहले तवे पे थोड़ा सा नमक छिड़क के उसको साफ करना है, उसके बाद रोटी बनाना है। उससे हमारे अंदर बीमारी नहीं आती है, तवा शुद्ध हो जाता है। तवे को कभी जूठे में नहीं डालने चाहिए और तवा को हमेशा चमका के साफ करके छुपा के रखना चाहिए। छुपा के मीन्स आप अपने वार्डरोब में बर्तन के स्टैंड में ठीक से रख लीजिए, सामने मत रखिए चमकता हुआ तवा। तवा जितना चमकेगा आपके पति की उम्र उतनी लंबी होगी और उतनी उसकी बरकत होगी। तवा साफ रहता है तो लक्ष्मी माता खुश रहती हैं। एक और चीज़ गुरुजी मुझे बोलते थे और मैं चूकती थी, लेकिन अब मैं उसको मानती हूँ। किचन में झाड़ू कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू का स्थान किचन में नहीं है। किचन माँ अन्नपूर्णा की जगह है और हमें झाड़ू बाहर रखनी चाहिए। शुक्राना बाबा, आज पता नहीं आप किस संगत के लिए मुझसे बुलवाए हैं, लेकिन हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और बाबा मुझसे मेरे मेन गेट पे मोर पंख भी लगवाया मेरे प्रभु ने, और उसके बाद से वाकई मेरे घर में नेगेटिव एनर्जियों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। मैं रिलैक्स रहती हूँ। गुरुजी ज्योत में भी दर्शन देते हैं और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरे साथ कुछ परेशानी आने वाली है। एक उन्होंने आज मुझे सत्संग सुनाया और गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को पता नहीं किन किन ऑपरेशन और किन किन सदमों से गुजरना पड़ता, लेकिन तेरे शुक्राने की सेवा से मैंने उसको काटा है। तो ये सत्संग सुन और शुक्र मना। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। आपके भरोसे ही आपकी बेटी का परिवार है, आपके भरोसे ही ये संसार है और आपके भरोसे ही आपका ये प्यारा संगत परिवार है। सबकी तरफ से माफ़ी, सबकी तरफ से शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, शुक्राना। और अपने गुरुजी की मैं लख लख बार बधाई लेती हूँ, जिनके वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से अस्तित्व है और जिनकी वजह से मेरा वजूद है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि मेरा वाला साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल, मेरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल, चढ़ना दी मौज बड़ी, चढ़ना दी मौज बड़ी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इन्हीं चरणों की मौज में रहूँ। और कल मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग सुनाऊंगी, जो मुझे सिंगला अंकल के सत्संग से मुझे रिप्लाईज मिले, वो मैं कल आपको सुनाऊंगी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी छोटी हो, बड़ी हो, इत्तू सी हो, प्यारू सी हो, लेकिन बिल्कुल दिल से हो, वो छोटू छोटू शुक्राना की सेवा लेते रहना, क्योंकि आपकी उस्तत, आपकी रज़ा के बिना हम कर नहीं सकते और आपकी उस्तत के बिना अब तो हम रह नहीं सकते। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रात के 10:43 हुए हैं, 3 जनवरी। सबसे पहले मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को नए साल की हार्दिक बधाई देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आप लोगों के जीवन की बहुत अच्छी साल हो, क्योंकि ये साल तो गुरु जी ने सभी को बहुत ब्लेसिंग दिया है और ये 7 नंबर की ब्लेसिंग है, 25 यानी कि 7 नंबर, और 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे भी गुरु जी ने दिया है। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। तो गुरु जी के पावन मंत्रों के द्वारा मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर गुरु पाक। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो
और आपने जो ब्लेसिंग दी है मुझे कि बेटी तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाज रहा हूँ, और ये 2025 तेरे ज़िंदगी की सबसे और ब्लेसिंग भरी साल होगी, और जो तूने अब तक इतने वर्षों से संघर्ष करके नहीं पाया है उसे तू पाएगी, और देखेगी कि दुनिया कैसे तुझे सलाम करती है। जितना तूने खोया है उससे कहीं अधिक मैं तुझे दूंगा, और अर्श फर्श से अर्श तक मैं पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत मैं खुश हूँ गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। और 1 तारीख को जैसे कि गुरुजी के सत्संग में आए थे कि गुरुपा को मीठी चीज़ से भोग लगानी है, तो उस दिन मैंने 1 तारीख को सबसे पहले जो बादाम की गुड़ वाली मीठी पट्टी होती है वो, और चाय से भोग लगाया। उसके बाद कड़ा प्रसाद और फ्रूट्स का भोग लगाया, फिर चॉकलेट्स और और भी कुछ तिल की पट्टियाँ थी। उसके बाद मैंने भोग बनाया तो पालक और गोभी की सब्जी, बीट वाली पूड़ी और पटाली गुड़ की खीर। इन सब से मैंने गुरुपा को भोग लगाया, बहुत सारी बातें की गुरुपा से। और उसके बाद फिर मैं उस दिन अपनी बेटी के पास गई, वो सब खाने को थोड़े से लेकर और जाकर उससे मिली, क्योंकि उनकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो गुरुपा से ही मैंने अरदास की थी। और वैसे उनके फैमिली में बेटे बच्चे सभी हैं, उन सब ने भी की थी, और मैंने भी अरदास किया था गुरुपा से कि गुरुपा उनको किसी भी तरह से ठीक करके घर ले आई। और जो डॉक्टर ने 24 घंटे के लिए उनको जवाब दे दिया था, वो सही सलामत घर आई, और अभी वो पहले से काफ़ी बेटर हैं, बहुत अच्छी हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और मेरी बात का मान रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत बार गुरुपा से किसी की सेहत के लिए मैंने दिल से दुआ की, और गुरुपा ने हमेशा सुनी है। तो गुरुपा हर बेटी की, हर किसी की पुकार सुनते हैं, और हर किसी के दुख को दूर करने के लिए गुरुपा हमारे हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी के दुख को दूर करके उनके चेहरे में, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं। हमारे गुरुपा बहुत बहुत प्यारे हैं, हम सभी के गुरुपा। तो गुरुपा उस दिन बटरफ्लाई से भी बहुत सारे बटरफ्लाई, ब्लैक कलर के, येलो कलर के, ओम के दर्शन, ये सारे दर्शन देकर गुरुपा ने मेरा दिन बहुत ही अच्छा बनाया। और बाहर निकली तो एंजल नंबर, इतने सारे एंजल नंबर थे कि मैं क्या बताऊँ। 5 टाइम 7, 777, 4 टाइम 8, 888, 222, 111, 4 टाइम 3, 4 टाइम 4, 999, अनगिनत, बहुत बहुत बार। मैं जितनी बार देखती उतनी बार खुश होती और बोलती जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज भी बहुत ही अच्छा मैं, और 1 जनवरी को गुरुपा ने जोत में साक्षात अपना दर्शन दिया, अपना स्वरूप दिखाया मुझे, मैं बहुत बहुत खुश हुई। और आज भी ऐसे तो हर दिन जोत में गुरुपा दर्शन देते हैं, और आज भी बटरफ्लाई के जोत में दर्शन दिया गुरुपा ने। और मैं जब बाहर गई थी तो आज भी बहुत सारे एंजल नंबर, बहुत खुश हुई। और अपने वर्क को भी ध्यान में रखते हुए बहुत खुशी से अपने काम को की। बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और आज तो शुक्राना शुक्रवार का दिन है, तो नींद तो बहुत आ रही थी, मैं बोली नहीं नहीं गुरुपा को शुक्राना करना है। और ऐसे तो हमेशा गुरुपा से बात होती रहती है, लेकिन हम सारे संगत को भी एक दूसरे का शुक्राना
शेयर करना चाहिए। तो सब सॉरी, मैंने सभी संगत को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला। नए साल के बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी संगत को जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं। और गुरुपा हम सबकी दुआ कबूल करे, हम सबकी खुशियाँ बरकरार रखे, हम सबको तरक्की दे। नए साल सबके लिए बहुत ही शुभ हो, हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशन से, मनी से, सब चीज़ से भरपूर रखे सबको गुरुपा। ये दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ। और इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ और फिर नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी, जो टाइम टू टाइम आप हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है, उसके लिए दिल से शुक्राना। और गुरुपा की ब्लेसिंग आप दोनों पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आपको गुरु जी महाराज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी संगत को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहें आपको, सारी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग मिलती रहे। संगत जी, मैं अपने मम्मी का एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी महाराज की कृपा से। और संगत जी, मेरे पेरेंट्स हिमाचल में हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ। मेरे महाराज ने हिमाचल में भी महाराज मेरे पेरेंट्स को ब्लेस किया है। तो वहाँ सत्संग होता है एक, और गुरु संगत का कॉल आता है कि पेरेंट सत्संग है और अपने पेरेंट्स को सत्संग में भेजना। मैं कहा ठीक है, और उनके लिए फूलों की सेवा। तो संगत जी, महाराज ने फूलों की सेवा भी बख्शी मेरे पेरेंट्स के लिए, अनंतम शुक्राना। और उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होती हैं। तो मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, घुटनों का प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी से चढ़ती उतरती नहीं हो पाता उनसे। तो गए, उन्होंने सत्संग अटेंड किया, और वहाँ जब बैठी थी तो महाराज ने अपनी ब्लेसिंग दी मम्मी को। तो क्या होता है कि वो जिस घुटने में मम्मी को बहुत पेन होता है, तो उसमें एक मधुमक्खी आगे बैठती है। फिर मम्मी झटक देती है, तो वो मधुमक्खी उड़ के दूसरे घुटने में बैठ जाती है। तो मम्मी यही कहती हैं जय गुरु जी। तो उसके बाद वो मक्खी उड़ के चली जाती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जब वो सत्संग अटेंड करने के बाद घर जाती हैं, वो सीढ़ियाँ वहाँ से जब उतरने लगी, तो वो बहुत जल्दी जल्दी उतर रही थी। तो कहती कि मेरी टांग का दर्द बहुत कम हो गया। तो मेरे मालिक, तेरा अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरी मम्मी को आपने, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखो महाराज, सारी संगत के दुख दूर करो मेरे मालिक। उसके बाद उनको बहुत अच्छा लगता है सत्संग में जाके। और फिर उसके बाद शाम को मुझे कॉल आता है गुरु संगत का, कहती है आपकी मम्मी पापा को कैसा लगा। मैंने कहा उनको तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनको सत्संग सुनाया कि मेरी मम्मी के साथ ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो मधुमक्खी गुरुजी के स्वरूप में बैठी हुई थी, जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी थी ना, स्वरूप में लगा हुआ था, तो वहाँ बैठी हुई थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग के तरीके आपको ही पता होता है किस किस तरह से ब्लेस करना है किसको। तो अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, महाराज की बहुत कृपा रही है। महाराज ने मेरे घर पे शुक्राना सत्संग भी करवाया। संगत जी, मैं 31 को चाह रही थी कि 31 को शुक्राना सत्संग करेंगे। उसके बाद जब मैं गुरु संगत को 30 को कॉल करती हूँ सुबह 11 के बजे के आसपास, तो मैंने कहा कि मैंने सत्संग करवाना है कल। तो कहती कि कल नहीं, आज ही करवाना है। मैंने कहा आज कैसे होगा। तो कहती कि नहीं, आज करवाना है, फिर मेरे को भी टाइम नहीं लगेगा। और 31 है और अपना 1 जनवरी है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा न्यू ईयर के टाइम पे। संगत जी, मैंने कहा कैसे होगा। तो फिर गुरुजी महाराज को कहा, गुरुजी महाराज अब देखो
लेकिन महाराज की इतनी कृपा रही कि इन्होंने बहुत जल्दी अरेंज करवा दिया, सब कुछ अरेंज करवा दिया। मालिक तेरा लख लख शुक्राना। और सत्संग भी करवा दिया, बहुत अच्छा दरबार लगा, बहुत डिवाइन दरबार मालिक का। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका सत्संग करवाने के लिए, अंग संग रहने के लिए, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। ये 2024 मेरे लाइफ का बहुत बहुत अच्छा साल था। ये गुरुजी महाराज की जुड़ने के बाद मेरे मालिक की बहुत कृपा रही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे मालिक तेरा बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद न्यू ईयर का सत्संग अटेंड करवाते हैं महाराज। अनंतम शुक्राना, खूब एंजॉय करवाते हो महाराज आप। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, अगर कोई बोलने में भूल चूक हो गई हो या कुछ गलतियां हो गई हो तो माफ करना, बख्श देना महाराज। आप बख्शनहार हो, बख्श देना, गुनाह बख्श देना मेरे मालिक। पल पल गुनाह भी हो जाते हैं हमसे महाराज, कृपा करना, गुनाह बख्शना मेरे मालिक। सबके गुनाह बख्शो गुरुजी, सब पर कृपा करो महाराज, सबके दुख दूर करो महाराज, सबकी चोलियां पर दो महाराज। अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम करना चाहूँगी और नेक्स्ट सत्संग महाराज की कृपा से जल्द शेयर करूँगी। आज फ्राइडे भी है, महाराज का शुक्राना करना भी बनता है, शुक्राने का दिन है। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपनी रात के सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। ये शुक्राना सत्संग मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 3 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 रात के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शिव पुराण का पाठ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जैसे भी हैं अच्छे बुरे। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो अपनी बेटी की सारी बातें सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसके कष्टों का निवारण भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के कष्टों का निवारण होता है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए। हमारा शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारे संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करना,
हमेशा उनके अंग संग रहना, उनके कष्टों का निवारण करना, उनके घरों से नेगेटिविटी हटाना, पॉजिटिविटी लाना। उनके घर में रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता रहे। बेजुबान जानवरों पर भी अपनी कृपा बरसाना गुरुपा। ठंड है बहुत और इतने बेचारे इतने मासूम होते हैं और कई तो भूख से भी तड़प रहे हैं। और गुरुपा आज मैं अभी वॉक करने गई थी थोड़ी देर पहले, तो एक मेरी सोसाइटी में डॉग है, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जितने मैंने राउंड्स लगाए उसने सारे मेरे साथ लगाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने उसको भेजा है और आपने उसको बोला है कि अब मेरी बेटी के अंग संग रहने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। उसको मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि उसको ब्लेस करना, उसको ठंड से बचाना और उसको कहीं से खाना मिल जाए। मैं उस टाइम पे खाना नहीं लेके गई थी गुरुपा, लेकिन कल मैं गई और वो मुझे मिला तो मैं उसको खाना ज़रूर दूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये थॉट्स देने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर ब्लेसिंग्स बरसाना गुरुपा आपने, उनको हेल्थ ब्लेस करना, वेल्थ ब्लेस करना, उनके कष्टों का निवारण करना गुरुपा, उनको सही राह दिखाना गुरुपा, नेगेटिव लोगों से दूर रखना गुरुपा, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना गुरुपा, बीमारियों से दूर रखना गुरुपा, उनके कर्जों से उनको निवारण दिलाना गुरुपा, बिजनेस में जो भी परेशानी है वो सॉल्व करवाना गुरुपा। अपनी इस बेटी को माफ़ करना गुरुपा आज के लिए, और मुझे सदैव नींवे होके चलना सिखाना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, कभी अपने इस बच्चे का हाथ मत छोड़ना गुरुपा, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं गुरुपा। गुरुपा सदैव नींवे होके चलाना गुरुपा, सच की राह पे चलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ ना बोलूँ, झूठे लोगों से दूर रहूँ, बुरे विचार ना आए, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, अपने गुरु पिता का नाम रोशन करूँ, अपने गुरु पिता की सबसे अच्छी बच्ची बन के रहूँ, आपके चरणों में रहूँ, आपकी भक्ति में रहूँ। ये भक्ति जो सदैव रोज़ बढ़ती जाए, मंत्र जाप जो हमेशा मन में चलता रहे, धर्म की राह पे चलूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आज मैं उन सभी लोगों से बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, उन सबको जिन्होंने मुझे कष्ट दिए हैं, दुख दिए हैं, जिनकी वजह से मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा है। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका कृपा। नेगेटिव लोगों से दूर रखना, नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना, जो भी ऐसे लोग हैं जो मेरा बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, उनसे मुझे दूर रखना गुरुपा। चुगली निंदा से दूर रखना गुरुपा, ऐसे लोग जो चुगली निंदा करते हैं उनसे दूर रखना गुरुपा, ताकि मैं ये ना कर पाऊँ। मैं आपके वचनों का पालन करने की कोशिश कर रही हूँ गुरुपा। बस आप खुद ही उन लोगों को दूर कर दीजिए गुरुपा जो आपको लगता है कि आपकी बेटी के लिए अच्छे नहीं हैं गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सबके अंग संग रहिए, सबको ब्लेस कीजिए। शिखा आंटी, मैंने आपके भैया के लिए प्रे करा था, आई होप कि उनका ऑपरेशन सही से हो गया हो और वो अच्छे से बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएं। गुरुपा प्लीज़ उनके अंग संग रहिएगा और उनको अच्छे से स्वस्थ कर दीजिएगा गुरुपा। और शिखा आंटी की भाभी को भी बहुत स्ट्रेंथ दीजिएगा गुरुपा, स्ट्रॉन्ग रहें और अपने हस्बैंड अंकल की बहुत सेवा करें और आप उन दोनों को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। गुरुपा विपिन अंकल और सौम्या आंटी उनकी फैमिली को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, पॉजिटिविटी दीजिएगा, कष्टों का निवारण कीजिएगा, आपकी खुशबू उनको दीजिएगा गुरुपा, सत्संग दीजिएगा उनको आपके बहुत सारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। माफ़ी मांगूंगी गुरुपा, सॉरी आज के लिए।
और गुरुपा अच्छे से सोइएगा, विश्राम कीजिएगा, अच्छे से सोइएगा, खूब रेस्ट कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, गुड नाइट मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपनी आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू अपना शुक्राना सत्संग मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 3 जनवरी 2025 और टाइम हो रहा है 6:56 शाम के। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस जीवन का एक और दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो इतने प्यारे मैसेजेस भेजते हैं बट मैं आपकी बेवकूफ़ बच्ची वो मैसेजेस समझ नहीं पाती और अपने गुरु को मन में रखते हुए भी बेवकूफ़ी करती हूँ गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जिनके सत्संग सुन के मन को शांति मिलती है और एक नई ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो माध्यम है हम सबके शुक्राना सत्संग आपके श्री पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा सारी संगत परिवार का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके घर पॉजिटिविटी दीजिए, सबके घर से कष्ट दूर हो जाए, रोग दूर हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, हेल्थ वाइज भी सब हमेशा हमेशा हेल्दी रहें गुरुपा। सरबर्दा भला कीजिए गुरुपा, सरबर्दा भला कीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली पर भी ब्लेसिंग्स बरसाइए। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज कर्जे मुक्त कर दीजिए उनको, बच्चों को हेल्थ दीजिए गुरुपा। गुरुपा मैं आपसे गुरुपा संगत जी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आज मैंने गुस्सा किया। गुस्सा भी बोलूँगी उसको और ये भी बोलूँगी कि आज मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की गुरुपा संगत जी, लेकिन इतनी नेगेटिविटी और इतनी बातें सुनने के बाद मैंने सिर्फ वो बात बोली, अपनी बात रखी। जो चीज़ मुझे गलत लगी मैंने वो रखा, अपनी बात को रखा जो इतने दिनों से मैं चुप थी। बट जैसे गुरुपा बोलते हैं कि जब गुरुपा हैं तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए। वो चुप्पी मेरे से आज टूट गई गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाई गुरुपा, मैं चाह कर भी नहीं रोक पाई। पता नहीं मैं बहुत सुबह इतना गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, जानी जान है। मैं चाह कर भी खुद को वो बातें बोलने से नहीं रोक पाई। मैंने किसी को गलत नहीं बोला गुरुपा, मैंने किसी को गलत नहीं बोला संगत जी, लेकिन मैंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, मैंने अपनी बातें बोल दी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मैं ये कैसे भूल गई जब गुरुपा हैं, जब गुरुपा सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे
उन लोगों के पास जाने की नहीं ज़रूरत थी जो लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो लोग सिर्फ मज़े लेते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। उनके पास जाने की, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सिर्फ मुझे ही ब्लेम करते हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से आपकी ये आज मुझे सबक मिला है कि मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगी। कहते हैं ना, माँ बाप कितना भी बच्चे को बोल दे कि आगे खड्डा है तू गिर जाएगा, संभल जा संभल जा, वो बच्चा जब तक खुद गिर नहीं जाता उस खड्डे में, तब तक उस बच्चे को चोट नहीं लग जाती, जब तक वो रो नहीं लेता, जब तक उस चोट का निशान नहीं पड़ जाता, तब तक वो बच्चा समझ नहीं पाता, तब तक वो बच्चा संभलता नहीं है, तब तक वो बच्चा वो अपने स्टेप्स नहीं रोक पाता। और वो ही गलती आज मैंने करी है संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए कृपा। आपका बच्चा जिसको आप बोल रहे थे कि मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तू चुप रह, तू सब्र रख, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, और फिर भी मैंने वो गलती करी गुरुपा। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। आज मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरी माफ़ी से भरा हुआ है। अपनी गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ अपनी माफ़ी, अपनी अर्जी, अपनी हाजिरी आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और मैं इस गलती से, आज की अपनी गलती से ये सबक भी लेती हूँ गुरुपा कि आगे मैं ये गलती नहीं करूँगी, आगे मैं गलती नहीं दोहराऊँगी गुरुपा। गुरुपा, अपनी इस बेटी को, नालायक बेटी को नीवे होके चलना सिखा दीजिए गुरुपा। झूठ ना बोलूं, बुरा ना बोलूं, बुरा ना सोचूं, गुस्सा ना करूं गुरुपा, गुस्सा ना करूं, किसी को गलत ना बोलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, पूर्ण समर्पण सिखा दीजिए गुरुपा। आपके सदैव आपके चरणों में रहूं, भक्ति में रहूं, भक्ति रस जो दिन पर दिन बढ़ता जाए, और सदैव सांसों में मंत्र जाप, मन में मंत्र जाप चलता जाए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। कृपा विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू ऑलवेज गुरुपा। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या आंटी। मैं संध्या वेले तो नहीं कह सकती, 8 बज रहे हैं। मैं अपना आज का शुक्राना विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अपने गुरु पा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। शुक्राना करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज तारीख है 2 जनवरी 2025, नए साल का दूसरा दिन। सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। शुक्राना गुरुपा आज का दिन दिखाने के लिए, शुक्राना गुरुपा आज की शॉपिंग कराने के लिए, शुक्राना पापा आज का अच्छा खाना खिलाने के लिए, शुक्राना पापा अपनी लाडली बेटी को खूब सारा प्यार करने के लिए, और शुक्राना हर चीज़ के लिए। फिलहाल मैं छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ, फिर मैं फ्री होकर बड़ा वाला शुक्राना भी करूँगी सत्संग की पूरी डिटेल में। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सभी देवी देवताओं को भी, शुक्राना पूरे यूनिवर्स को, शुक्राना उनकी तरफ से भी करना चाहूँगी जो कर नहीं पाते हैं। संगत परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुक्राना नहीं कर पाते हैं, मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा। शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से, शुक्राना आपके नाती नातिन की तरफ से, शुक्राना मेरे पापा मम्मी की तरफ से, और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। रात आपका मैसेज आया था पापा की लंबी उम्र की, उनकी निरोगी काया की, अब उनके सारे काम बनेंगे, आप उनके साथ हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना। आपने मम्मा की भी हेल्थ ब्लेस की है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहती हैं आप, हमेशा मुझे उनकी चिंता करने नहीं देना चाह रहे हैं, चिंता मत किया करो, उसके लिए भी शुक्राना।
शुक्राना गुरुपा अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, शुक्राना गुरुपा इतनी मौज मस्ती कराने के लिए। और संगत जी, मैं रात को फिर से सत्संग करूंगी और शुक्राना और जय गुरु। अपना शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ फिलहाल का। फिर लंबा शुक्राना मैं डिटेल में आराम से करूँगी गुरुपा, आपके चरणों में बैठकर, क्योंकि फिलहाल मैं किचन में हूँ। आपका आदेश था कि अभी कर, तुरंत कर, आखिरी मौका दे रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज के लिए, जो भूल गई उसके लिए भी, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए तो अनंत अनंत कोटि कोटि बार शुक्राना। मुझे आज बहुत सब कुछ बोलना है, पर गुरुपा को पता है मैं करूंगी शुक्राना गुरुपा का आज। तो यही समाप्त करती हूँ मैं अपना गुरु पा के चरणों में जो सत्संग करना है उसको मैं समाप्ति चाहती हूँ अपने, और गुरुपा से आज्ञा चाहती हूँ कि मुझे अगले सत्संग की तैयारी करवाएं गुरुपा। और जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, विपिन गोस्वामी आंटी, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 3 जनवरी 2025, रात के 8 बज रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी जी के बिहाफ पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपकी प्यारी संगत को भी नए साल की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी कृपा से हम जिंदा हैं। आप हर पल पूरे परिवार को मारण क्रिया से बचा रहे हैं। संगत जी हम खाली हाथ आए हैं, जो भी कुछ है वो सब भगवान यानी गुरु जी ने ही हमें कुछ दिया है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी हर सांस पर आपका ही अधिकार है, ये सांस भी आपकी ही है। गुरु जी हमें अपनी मुट्ठी पर संगत बना लो, अपना आशीर्वाद पूरे परिवार और अपनी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ, सबके दुख दूर करो। गुरु जी ने हमें बद्दी मंदिर में अपने सत्संग में बुलाया। शुक्राना शुक्राना, बद्दी मंदिर में सत्संग में बुलाने का शुक्राना। गुरु जी ने हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद खिलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमने 2 बार गुरु जी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद दोबारा गुरु जी के दर्शन किए। ओल्ड संगत ने भी अपना शुक्राना सत्संग सुनाया। गुरु जी हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुबाणी सुनते सुनते तितली रूप में दर्शन दिए और उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने के बाद हम अपने घर वापस चल पड़े। रास्ते में गुरु जी ने 77777 की ब्लेसिंग दी, एंजल नंबर की ब्लेसिंग दी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ संगत जी। आज गुरु जी ने नए साल में जोत में मुझे ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु जी जोत में ब्लेसिंग देने का। संगत जी गुरु जी ने मैसेज दिया, जब मैंने फ़ोन चलाया तो मैसेज में, बेटा तेरे गुरु जी तेरे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे। सुन, तू पूरे हक से अपने पिता से लड़ सकती है, तू अपने गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोलेगी। ये सुन, इस नए साल में तेरे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। गुरुजी ने ब्राउन तितली के रूप में, वाइट तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देने का। गुरुजी महाराज जो दिया है आपका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना। मुझे कैंसर और गंभीर बीमारी के सत्संग आते थे, तो गुरुजी मुझे कैंसर और गंभीर बीमारी से बचाने का शुक्राना। गुरुजी पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरण शरण में रखना,
अपना कर्जदार बनाए रखना गुरुजी। पूरे परिवार को बीमारियों से बचाना, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, सारी अपनी संगत परिवार की रक्षा करना और बीमारियों से बचाना। अब मैं शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे दातिया। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है मेरे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। जब गुरु जी ने मुझे कहा कि आज का शुक्राना तो मुझे देखते हुए करेगी, कोशिश करती हूँ बाबा, अगर नज़र झुक जाए तो माफ़ी दे देना। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी का बहुत शुक्राना है जो हर पल मेरे साथ रहते हैं, बिल्कुल गुरुजी बनके, गुरुजी की दुआ बनके, गुरुजी का आशीर्वाद बनके। मेरे प्यारे संगत साथियों का अनंतम शुक्राना है जो हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, दुआ बनके, शुभकामना बनके, शुक्राना बनके। मेरे यूनिवर्स का शुक्राना है जो हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, कभी एंजल नंबर के थ्रू, कभी कबूतर के थ्रू, कभी बटरफ्लाई के थ्रू, कभी किसी न किसी रूप में आके, कभी ठंडी हवा बनके, कभी धूप बनके, कभी चंद्र किरण बनके, कभी तारा बनके, कभी किसी कार के पीछे लगे स्लोगन की तरह, कभी किसी भी रूप में कहीं से भी आके जो मुझे ब्लेस करते हैं, उन सब का तहे दिल से अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुजी से कुछ अरदास करते हैं और गुरुजी पे विश्वास के साथ उस काम को सौंप देते हैं तो पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे गुरु ले लेते हैं। और ये मेरे साथ एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है, या यूं कहूँ तो रोज़ होता है। हर दिन मैं गुरुजी से कोई न कोई काम लेती हूँ। वो कहते हैं कि शुक्राना ही तेरी सेवा है, मेरे चरणों में सारी चिंता छोड़ दे और खुश होके जी, अपने आज में जी, न बीते कल को देख, न आने वाले कल को सोच, तू बस आज को खुश होके जी ले। संगत जी, आज जैसा कि मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी के चरणों में कि एक ऑपरेशन है और मैं यहाँ से सुबह में घर के सारे काम करके मम्मी और बेटी के लिए गुरुजी ने खाना बनवाया, सब कुछ सेवा लेके फिर गुरुजी ने कहा अब तो चल मेरे साथ। और संगत जी, मैं अपने प्रभु को साथ में लेके कुछ कैश कैरी किया और मैं निकल गई जल प्रसाद के साथ। आज का दिन अनुपम रहा है, अद्भुत रहा है, मैं कह नहीं सकती हूँ कैसा रहा है। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, जब कैब मिला तो कैब वाले ने कहा कि मुझे आप ऑफलाइन ही चलिए क्योंकि ऑनलाइन में मेरा कमीशन कट जाएगा और मुझे बहुत लॉस लगता है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पहुंचाओगे नहीं? तो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैडम, मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन बस मैं ऑनलाइन नहीं जाऊँगा।
मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफलाइन ही चलिए। संगत जी मैं ऑफलाइन निकली, उससे पहले गुरुजी ने एक सेवा ली। और संगत जी मैं थोड़ा सा पॉज लेती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे दिए में चरण स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए और आप सबके लिए एक तस्वीर ले लूँ। सॉरी गुरुजी, मैं तस्वीर ले रही हूँ, 1 मिनट। सॉरी संगत जी, मैंने बीच में ब्रेक लिया। एक्चुअली गुरुजी ने मुझे कहा था सुबह में कि मैं आज आज तेरे घर माँ काली के साथ आऊँगा तेरे कष्ट काटने। और अभी अभी जो मैंने शाम को घर आके जोत जलाई थी, उसमें चरण और जिह्वा साक्षात बन गए थे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं जरा सा वो तस्वीर ले लूं। वैसे मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन कृपा है गुरु जी की, और जब सत्संग शेयर करते करते ही दिखा तो ये आप सबके लिए भी ब्लेसिंग था, इसीलिए मैंने यह गुस्ताखी की। गुरु जी आई एम सॉरी एंड शुक्राना दोनों कहती हूँ आपको। संगत जी गुरुजी शुक्राना। तो फिर मैं बता रही थी कि जब मैं वहाँ पे जाने वाली थी, उससे पहले गुरुजी ने सेवा ली कि जो हमारे सोसाइटी के सामने में फल वाले भैया बैठते हैं, उनको मैंने पूछा कि आज गाय आई थी भैया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आने वाली हैं। तो मैंने कहा भैया मैं तो अभी निकल रही हूँ, आप गौ माता को केला खिला देना। और मैं उनसे कह के निकल गई। उससे पहले मैंने विंडो पे पैरट्स को खिला दिया था। और जैसे ही मैं निकलने लगी, बहुत प्यारा सा तोता मेरे सामने से होके निकला है, और मैंने कहा जय गुरु जी। संगत जी मैं जाती रही, मुझे रास्ते में गुरु जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहे। एंजल नंबर्स की बौछार आज भी रही, 4434 3949 इस टाइप के ब्लेसिंग्स मिले। और आज मुझे गुरु जी की गाड़ियाँ बहुत दिखी, क्योंकि आज मैंने घर से निकलते हुए गुरु जी को बोला था कि गुरु जी आज आपकी बच्ची लो है, आपका नाम लेके चल रही है, बहुत दूर जा रही है, अकेले जा रही है, और हॉस्पिटल का माहौल आपकी बेटी को हमेशा कुछ कुछ याद दिला देता है, कितना भी वो कोशिश करती है। लेकिन आज मुझे स्ट्रांग बना के रखना, क्योंकि मैं हिम्मत बनने जा रही हूँ, हिम्मत की मिसाल बन के। शुक्राना मेरे बाबा, आप मेरे अंग संग रहे। संगत जी जब वहाँ पे मैं पहुँची हूँ तो वो ड्राइवर मुझे कहते हैं कि मैम अब आप मुझे पेमेंट कर दीजिए ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं, आप ऑफलाइन ही लीजिए। मैंने उनको 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। संगत जी मैंने कहा कि आज आपकी कार्ड में गुरु जी बैठे हैं और गुरु जी आपको ब्लेस करें। उनको बहुत लॉस हो रहा था उनके बिजनेस में, उनके इसमें ड्राइविंग में, जो ओला वाला काम वो करते हैं। तो मैंने कहा कि आज के बाद आपको कोई लॉस नहीं होगा, और ये जो एक्स्ट्रा मैंने 70 रुपीज़ दिए हैं, इससे आप गुरु जी की तरफ से कुछ खा लेना आज। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि उन्होंने गुरु जी की सेवा की थी, गुरु जी मेरे साथ थे और वो हमें वहाँ तक पहुँचाने में माध्यम बने थे। तो गुरु जी की ओर से उनकी वो ट्रीट हो गई। थैंक यू बाबा। फिर संगत जी मैं अस्पताल के अंदर गई, वहाँ से मैंने बच्चे को कॉल किया तो वो बोला कि आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ आंटी। संगत जी उसके बाद मैं भाभी के पास गई, भाभी ने मुझे पकड़ के बहुत रोई, और मैंने उनको कहा कोई टेंशन नहीं भाभी, सब अच्छा होगा। संगत जी दिन भर बहुत मुश्किल था, ओटी से कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, और बाद में दिन में मैं कुछ खा के नहीं गई थी। मेरे मन में था कि जब मैं सुन लूँगी उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तो लेकिन गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, क्योंकि गुरुजी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। गुरुजी ने वहाँ पे एक सेवा मुझसे वो लेनी चाहिए थी गुरुजी, लेकिन शायद उनको नहीं करवानी थी, तो वो मैं नहीं कर पाई। लेकिन जो वहाँ पे बच्चे थे और भैया लोग थे, भाभी थी, सबके लिए गुरुजी ने मुझसे कोल्ड ड्रिंक की सेवा ली, और मैंने सबको एक बार कोल्ड ड्रिंक गुरुजी की तरफ से दिया प्रसाद कह के। उसके बाद ऑपरेशन, सबको टेंशन हो रही थी, मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। थ्रू आउट मंत्र जाप चल रहा था, गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हुन तो तेरा कल्याण कर देता, चल शुक्राना बोल, तू टेंशन ना ले, तेरा काम तेरा गुरु कर रहा है, तू तो मेरा शेर बच्चा है, तू तो बहुत बहादुर है,
तू तो मेरी सबसे प्यारी कुड़ी है, तू तेरी हिम्मत ही तेरी शक्ति है और तू चिंता ना कर। इस टाइप के मैसेजेस आते गए और मेरी हिम्मत बनती गई। और जब विंडो से बाहर देखती थी तो हारे का सहारा, एक स्वस्तिक में माँ और पिजन लगातार बैठा था और मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं और मैं सबकी हिम्मत बनूं और गुरुजी मेरी हिम्मत बने रहे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे थे कि आज होश नहीं आएगा, लेकिन मेरे गुरुजी तो गुरुजी हैं। मैंने उनसे बोल के घर से गई थी कि जब उनको होश आएगा तभी मैं वापस आऊँगी और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। जब मैं वहाँ से हम लोग कैफेटेरिया में थे और डोसा खाने के लिए, मतलब जो भाभी लोग थी, मैंने तो नहीं खाया लेकिन वो भाभी लोग खा रही थी। मेरे मन में अचानक से आया था कि कुछ मैं पी लेती और पता नहीं कैसे गुरुजी समझ गए और भैया मेरे लिए कॉफ़ी ले आए कि आप कुछ खाइएगा नहीं तो कॉफ़ी पी लीजिए। शुक्राना बाबा। और गुरुजी की रज़ा देखिए, उन्होंने कॉफ़ी फीकी बनवाई थी बिना चीनी के। यानी गुरुजी ने मुझे वहाँ भी बताया कि तुझे अब चीनी नहीं लेनी है बेटा। थैंक यू गुरुजी। मैं ही चूक जाती हूँ लेकिन अब मैं स्ट्रिक्टली छोड़ूंगी बाबा, प्रॉमिस। मिठाइयाँ खा लूँगी थोड़ी थोड़ी लेकिन चीनी मैं नहीं लूँगी। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब भाभी लोग खा ही रही थी तो ओटी से कॉल आया कि पेशेंट आईसीयू 3 में शिफ्ट हो रहे हैं। उससे पहले की बात बताऊं, हम लोग का जहाँ वेटिंग एरिया मिला था वो लिफ्ट लॉबी 7 था और वो उसका वहाँ पे लिखा था बायो पार्ट 7, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ही हम बैठे थे। दाएं बाएं 7 नंबर था और बीच में स्टेयर्स जा रहे थे और जो आईसीयू मिला उनको वो 3 नंबर में मिला, यानी कि आज 3 तारीख। और गुरुजी मुझे बार बार कहते थे कि आज तुझे 3 खुशखबरी मिलेगी शाम तक। थैंक यू गुरुजी। पहली खुशखबरी तो आपने ये दिया कि वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए। भाभी गई मिलने के लिए और जब वो मिल के आई तो बहुत रो रही थी। जाते हुए मैंने उनको अपना स्वरूप गुरुजी वाला उनके हाथ में दे दिया, वो लेके गई। और संगत जी, भैया ठीक थे। इतना जल्दी ब्रेन के ऑपरेशन के बाद होश में आना असंभव ही है, लेकिन गुरुजी हैं तो सब संभव है। उन्होंने भाभी से बात की, उनके हाथ को चूमा, उनका नाम पुकारा और भाभी बहुत खुश थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, इन सब के पीछे आपका हाथ है, ये आपकी बेटी जानती है। हर प्रार्थना को आप साकार करते हो, हर आस की लाज रखते हो। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब मैं वहाँ पहुंची तो भाभी ने मुझे बताया कि शिखा, जब तुम्हारे भैया को सुबह में ओटी के लिए ले जाने के लिए आए थे तो मैंने कहा कि अभी तो ये स्वरूप लेके जाने नहीं देंगे, लेकिन पता है शिखा क्या हुआ? जैसे ही मैंने इनके तकिए के नीचे से गुरुजी का स्वरूप हटाया, तुम्हारे गुरुजी का, तो तकिया में ना वैसे पूरा चंदन लग गया था और गुरु ये उसी चंदन के साथ गए, चंदन टिक्के के साथ। और थोड़ा सा चंदन मैंने इनके माथे पे लगा भी दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया भाभी आपने, और मैंने शुक्राना किया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दवाइयाँ थी मैंने जल प्रसाद से ही दी थी। तो मैंने कहा थैंक यू भाभी और शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी आज हर पल मेरे अंग संग थे। और वहाँ से जब मैं निकलने लगी, वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो लोग मुझसे इतनी बातें किए, जो उनके भाई जीजा जी लोग आए थे वो लोग, भाभी ने उनको मेरी बात बताई कि कैसे चेन स्नैचिंग हुआ था, कैसे मैं कोमा जोन से बाहर आई थी। उस वक्त गुरुजी लाइफ में नहीं थे बट गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी न किसी रूप में। तो वो सब ना बिल्कुल ये हतप्रभ थे कि कैसे आपने इतना इतना कैसे आपने किया, कैसे आपने इस तरह से अपनी रक्षा की, कैसे आपने बच्चों को बचाया। तो वो लोग बहुत शॉक थे और मैं कह रही थी कि ये तो गुरुजी की रज़ा है, गुरुजी की माया है जो हमें हर जगह इतनी प्रशंसा सुनवा देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। और जब मैं वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपने पिता से बात कर। जब मैं बाबूजी से बात कर रही थी तो पता चला कि मेरे दद्दू का बैक पेन अब काफ़ी ठीक है। शुक्राना मेरे बाबा। और मेरे बाबूजी भी जो दूध पीना बिल्कुल छोड़ दिए थे वो दूध पीने लगे हैं। शुक्राना मेरे बाबा। ये हर चीज़ में मैं आपको इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं आपसे अरदास करती हूँ
और आप उसको पूरा कर देते हो। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरुजी ने कहा था 3 खुशखबरी, तो मेरे पास 3 खुशखबरी थी। एक तो यही कि मेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। और तीसरी खुशखबरी, एक तो भैया को होश आ गया, और तीसरी खुशखबरी ये थी संगत जी कि मेरे सुमन को आज बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला है ऑफिस में, और इसको सबने बहुत एप्रिशिएट किया है, हाईली एप्रिशिएट किया है। और कल एक बहुत बड़ी खबर देने वाली हूँ, जो कि जिसका कि अभी भार मेरे सुमन को ही मिला है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड वर्कर और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं जानती हूँ गुरुजी ने मुझे बार-बार कहा है कि पहले से कोई बात न दस, तो मैं अभी नहीं कहूँगी, लेकिन संगत मेरा परिवार है, तो मैं जैसे ही काम हो जाएगा मैं सबसे बताऊँगी, क्योंकि ये मेरे गुरुजी का दरबार है, यहाँ नज़र नहीं लगती है, यहाँ पे बस एक दूसरे का हौसला बनते हैं हम, और एक दूसरे की रिप्लाई बनते हैं हम। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप सबसे कि आज मेरे मन में गुरुजी ने एक भाव डाला कि जैसे हम लोग जैसे हॉस्पिटल में आज मैं थी, तो वहाँ पे हमें ना कभी नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए। वहाँ पे मन्नत का धागा, मेदांता हॉस्पिटल में मन्नत के धागा की वाल होती है। जब आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे। तो वहाँ पे सब मन्नत का धागा बाँध रहे थे और सब विश कर रहे थे, और इधर मन्नत का धागा बाँध रहे हैं और इधर एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। जैसे हम भी जिनके घर पास गए थे, वो लोग भी कभी-कभी एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे, अपने इन-लॉज़ की या फिर इधर-उधर की, लेकिन नहीं करनी है। आज गुरुजी ने मुझे बहुत डाँटा है, और मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू पहले तो माफ़ कर देती है और फिर उनकी कही बातों को सोचने लगती है, और तेरे मन में फिर से गंदा भाव आ जाता है। फिर मैं तेरे मन के बर्तन को कैसे साफ करूँगा? तू अगर एक बार मन से माफ़ कर दी है तो फिर उस चैप्टर को क्लोज़ कर, तभी तो नया शुरू करेगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैं आप सबके लिए भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आपसे, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, बस उनको माफ़ करो तो माफ़ करो और भूल जाओ। उनको छोड़ दो, गुरुजी उनको खुद देख लेंगे। और ये भी तय है, गुरुजी ने कहा है कि बख्शूँगा तो मैं नहीं, लेकिन तू बख्श दे। तेरे हाथ में ना सज़ा देना है, ना तेरे हाथ में किसी को माफ़ करना है। माफ़ करना इन द सेंस कि बस मन से तू उसको निकाल दे, बाकी मैं देख लूँगा। किसको क्या सज़ा देनी है, जिसने तुझे रुलाया है, मैं उसको बख्शूँगा तो नहीं। क्योंकि मैं हमेशा अपने नानक बाबा और गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, अगर मेरे आँसू सच्चे हैं, तो इससे अपने चरण पखाड़ लेना। और मैं जानती हूँ, अगर मेरे गुरु के चरण धुलेंगे, तो मेरे पाप भी धुलेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा। हर भूल चूक के लिए माफ़ी माँगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दी हुई दातों और जो नहीं भी मिला है, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत थैंक यू, जो आपने पूरे दिन में आज मेरा एक पल भी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। मेरा ढाल बन के मेरे संग रहे और मुझे अकेले ले गए, अकेले वापस लाए, मेरे साथ बैठ के। और अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू टू, लव यू लॉट्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो संजीवनी मंत्र सब में जान फूँकता है, उस मंत्र जाप के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने कहा था कि मैं और माँ काली दर्शन देंगे, तो उन्होंने दर्शन दिया। जय गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन दर्शन माँ काली। जय गुरुजी। सरबत्ता भला करना बाबा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं अपना सत्संग सोनिया आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे 3 जनवरी और पौने 8 बजे हैं करी हूँ, शुक्राना सत्संग करी हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से ही मेरा ये नया साल बहुत अच्छा है ही बीता है। मतलब पहला दिन 1 जनवरी को मैंने अपने घर में छोटा सा सत्संग रखा था। तो क्या कहते हैं, पहले सुबह उठ के मैंने 5 बजे उठी तो उठ के सब मंदिर साफ किया, गुरु जी को नए वस्त्र पहनाए, सब सारा मंदिर साफ कर सुबह सुबह कड़ा प्रसाद बनाया 7 बजे और गुरु जी को भोग लगाया, सबको भगवान जी को नीचे भोग लगाया, सबको लगाया। फिर उस दिन मैंने सत्संग करना था तो 1 बजे से मैंने सत्संग शुरू किया और गुरु जी के लिए सब क्या कहते हैं पूरा लंगर प्रसाद बनाया, गाजर का हलवा और बथुए की कचौड़ी, आलू की सब्जी और बथुए का रायता वगैरह सब बना के हमने गुरु जी को भोग लगाया और सत्संग किया। मतलब 5-6 लोग थे, वो ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं, जो गुरु जी को मानते हैं, उन्हीं को मैं बुलाती हूँ। बाकी सारी इकट्ठा भीड़ नहीं इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि जो समझे ना उनको फिर नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि जो गुरु जी को मानते हैं दिल से उन्हीं को बुलाती हूँ। तो फिर मैं 3-3:30 बजे मेरा सत्संग खत्म हुआ। उसके बाद मैंने ऐसे ही हमने कहा जब तक ये लोग लंगर प्रसाद वगैरह खा रहे हैं तो गुरु जी के भजन लगा देते हैं। तो अपने आप ही मतलब 2025 में न्यू ईयर के गुरु जी के भजन वो डांस वाले जो होते हैं वो लग गए। तो सबने खूब, जितनी भी लेडीज थी सबने खूब डांस किया, खूब मतलब गुरु जी के गानों पे जो थे हैप्पी न्यू ईयर के गाने थे उस पर डांस किया सबने बहुत देर तक। मतलब खूब बहुत इंजॉय किया सबने, सब बहुत खुश हुए। सब कहने लगे, मेरा भी अपना भी एक्सपीरियंस है कि मतलब मेरी इतनी उम्र हो रही है आज, कभी भी मैंने ऐसा नहीं नया साल मनाया, 1 जनवरी कभी नहीं मनाई। जो गुरु जी जब से आए हैं मेरे जीवन में तब से हर खुशियाँ दे रहे हैं। कोई गिनती नहीं है खुशियों की। मेरी पूरी जीवन काल में पहली बार ऐसा मैंने 1 जनवरी मनाया जो गुरु जी के साथ, और गुरु जी के इतना खुश सारा दिन मैं रही। पूरा दिन खूब लंगर सेवा बनाना था, घर की सफाई वगैरह की, सब कुछ करके किया, सब सत्संग वगैरह किया, सबको लंगर खिलाया, सब अपने अपने घर चले गए। फिर ये मेरा पहले दिन का सत्संग था। दूसरी 2 तारीख को मेरे को क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रांड सत्संग होना था, गोविंद नगर में होता है, तो वहाँ जाती हूँ मैं। तो वहाँ पे भी गई, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह सत्संग हुआ। वहाँ पे मतलब चाय प्रसाद की सेवा जो थी मतलब देनी थी, तो मैंने कहा मैं चाय प्रसाद की सेवा करना चाहती हूँ। तो वो चाय प्रसाद की सेवा की, तो उन्होंने क्या कहते हैं कहने लगे जो सेवा करें वो कुर्सी पे बैठे एक तरफ, तो उनको तब बुला लेंगे। तो मैं बैठी रही, फिरते में देखा है कोई बुजुर्ग थे बेचारे, डंडी लेके आए थे, पकड़े थे, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो वो गुरुजी ने ऐसा हम लोग का दिल बना दिया है कि मतलब कि अपने आप ही अच्छा कुछ करने का मन करता है। मैंने कहा आप बैठिए अंकल, यहाँ बैठिए, और मैं अपना ज़मीन पे बैठ गई। इस तरह मैंने गुरुजी की मतलब वो बैठे। फिर चाय प्रसाद की जब बारी आई तो फिर वहाँ पे समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद सबको डालना था, तो मतलब वहाँ पे सेवा की, गुरुजी ने सेवा कराई। और मैं घर से निकल के जब घर से निकली थी तो सोची थी कि गुरुजी आगे बैठाइएगा, तो सेकंड रो पे ही बैठ गई फटाफट। फिर मतलब दूर बहुत है मेरे घर से, मतलब पहुंचने में कम से कम 1 घंटा तो लगता है जाने में। तो मैं 2:30-2:45 में निकल गई थी और 3:45 बजे पहुंच गई। और आते समय वहाँ पे भी अभी सत्संग मतलब तो ख़त्म हो गया था, लंगर प्रसाद चल रहा था, तो फिर मैंने लंगर प्रसाद किया, फटाफट निकल आई बाहर। वहाँ पे आए थे लाइव सिंगर आए थे, तो वहाँ पे भी चल ही रहा था, मतलब लोग डांस वगैरह कर रहे थे। तो बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कुछ कहने बात नहीं। मतलब आराम से फिर भी सब हो गया मेरा, सही से सब कुछ हो गया। गुरुजी ने दोनों दिन 1 जनवरी बहुत अच्छी मनाई, 2 जनवरी भी बहुत अच्छी मनाई। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, बहुत अच्छे गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, बहुत अच्छा। गुरुजी से जुड़ के तो इतना खुश रहती हूँ, कुछ कहने बात नहीं। हर चीज़ मन की मुरादें पूरी होती हैं जो गुरुजी दे रहे हैं, वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। जीवन ही पूरा बदल गया है। हर त्यौहार ऐसे लगते हैं, पहले तो कुछ लगता ही नहीं था कब 1 जनवरी आई, कब क्या हुआ। अब तो गुरुजी के आने से हर चीज़ का पता चलता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका करोड़ों शुक्राना जो आप दे रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना।
जो भी कर रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। आपका धन्यवाद गुरुजी। विपिन अंकल, सोमिया आंटी, आपका भी कोटि कोटि बार शुक्राना। आप हम लोग का सत्संग शेयर करते हो। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो माफ़ करिएगा। और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर आज साझा करने जा रही हूँ। शाम के 7:40 हुए हैं। आज मैं लेट हो गई थोड़ा सा। और 3 जनवरी है आज, और गुरु जी के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। आज शुक्रवार का शुक्राने का दिन है गुरु जी का, साल के पहले महीने का। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सुबह गुरु जी ने एक सत्संग में सुनवाया था, एक आंटी कर रहे थे कि सत्संग की भी उनका ये सत्संग था कि आज शुक्रवार है और गुरु जी का शुक्राने का दिन है और साल का पहला शुक्रवार है। तो आंटी कह रहे थे आज सब लोग जरूर शुक्राना करना गुरु जी का संध्या वेले का। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं क्या शुक्राना करूंगी, फिर मैं भूल गई, बीच में मैं अपनी ड्यूटी पे चली गई। तो अभी मैं जैसे ही आई हूँ, तो जैसे ही मैं आके बैठी गुरु जी के चरणों में जोत जला के, तो मेरी बेटी की वीडियो कॉल आ जाती है। और जैसे कल भी मैंने बताया था कि वो बहुत स्ट्रेस में थी और उसकी वजह से मैं भी स्ट्रेस में थी, लेकिन गुरु जी ने तो मैंने सुबह फिर भी स्ट्रेस में भी मैंने गुरु जी का कल शुक्राना किया था, बड़े मंदिर वाला। और चाहे मैं टेंशन में थी, लेकिन फिर उसके बाद रात को भी मैं टेंशन में ही सोई थोड़ी सी। और सुबह जब मैं उठी, गुरुजी ने अमृत वेला उठाया, उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए, और तो मेरा दिन बहुत बहुत बेहतरीन रहा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। रोतों को हंसाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट दूर कर दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी बेटी का भी मूड ठीक है, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मैं बैठी थी तो उसकी वीडियो कॉल आ जाती है अभी ही। तो मैं 7 बजे बैठी थी गुरुजी के सामने जोत जला के, और साथ के साथ उसकी वीडियो कॉल आ गई। तो मम्मी कहती, मम्मी मैं तो आज बड़ी बुरी तरह से बच गई। तो मैंने बोला क्या हुआ बेटा? तो बोली मम्मी मैं अपने लिए चीला बना रही थी बेसन का, तो गैस जल रहा था, तो एकदम से ना साइड में से जहाँ ओवन पड़ा होता है, तो उनकी किचन थोड़ी उधर साइज छोटा ही है ना, दुबई में रहती है वो। तो वो ना कॉकरोच आ गया, तो उसके पास हीट था कॉकरोच मारने वाला। तो उसने ना सारी उधर साइड में ना, बीच में गैस है और साइड में ओवन था, और उसके साइड में वो कॉकरोच के लिए ना वो हीट के साथ स्प्रे करने लग गई। तो जैसे उसने स्प्रे किया, उसको नॉलेज में नहीं था, तो वो सारी उधर आग लग गई। तो एकदम से उसने दूर हट गई और एकदम से उसने फ्लेम बंद, उसको गैस को बंद किया, और फिर उसके बाद वो आग 2 मिनट ऐसे कुछ सेकंड के बाद अपने आप बंद हो गई। लेकिन वो कहती मम्मी मेरा मुंह जल जाता, मेरे बाल जल जाते सारे, और अगर वो आग नहीं बुझती, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो आग बुझ गई। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था गुरुजी, जो आप इतने दिनों से बोल रहे थे कि तेरे बच्चे पे संकट है, संकट है, संकट है, सत्संग सुन और वो संकट वो संकट कट जाएगा। तो गुरुजी मैं नहीं समझ सकी आपका हिंट गुरुजी, लेकिन मैंने सत्संग जरूर सुने 1-2। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज, अनंतम शुक्राना। आपने बच्चे को शायद ही 1% उसके हाथ पे थोड़ी जलन हो रही थी गुरुजी, जो आपने वो 99% गुरुजी वो आपने संकट काटा अपने बच्चे का गुरुजी महाराज। तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी मुझे बहुत दिनों से ऐसे बोल रहे थे कि बेटा रसोई में देख के काम किया कर, बेटा रसोई में तेरी रसोई में संकट है। मुझे क्या पता था कि मेरी रसोई में, तो अपने हस्बैंड को रोज बोलती थी ड्यूटी जाने से पहले, और मैं गैस भी खुद चेक करके जाती थी कि बंद है ना बर्नर। तो मैं उनको आज भी बोल के गई थी, मैंने कहा गैस चेक करना, और मैं गुरुजी को बोल के जाती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ भी चलिए और घर का भी आपको ख्याल रखना है और बच्चों का भी ख्याल रखना है।
तो गुरुजी ने इतना बड़ा संकट छोटे में कटवा दिया। छोटे में क्या, ज़ीरो में, मतलब कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी के बच्चे को। तो गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन उसकी बात को सुन के हुआ ही नहीं, कुछ अचंभा ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मेरे बच्चों के साथ हमेशा हैं। गुरुजी कहते हैं जब भी उनको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उनके पास ही होऊँगा। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम 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 कोटि दान शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी बहुत, जो गुरुजी बोलते हैं वो 1 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 10 दिन में वो गुरुजी के वचन सच होते ही होते हैं। तो हमें सत्संग सुनने चाहिए जो गुरुजी हमें कहते हैं कि ये तेरे लिए ही है। तो क्योंकि मैं थोड़ा, जो जॉब पे जाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जॉब पे फ़ोन अलाउड नहीं करने देते हैं और बहुत कस्टमर होते हैं। मैं चाहूँ भी तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर पे ही मैं सुबह जितने सुन लूँ या रात को 1-2 सुन लूँ। तो गुरुजी माफ़ करना मुझे, मैं ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती, लेकिन गुरुजी मैं आपको अरदास करती हूँ कि जो मेरे लिए ज़रूरी सत्संग होते हैं गुरुजी, आपको ही पता है, तो आप मेरे को जिस टाइम पे मेरे को सुबह टाइम होता है, 1-2 सत्संग का 1-2 टाइम होता है शाम को, तो गुरुजी आप मुझे सुनवा दीजिए, कीजिए वही सत्संग। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी आज के लिए आज्ञा दीजिए गुरुजी, हमारे अंग संग सहाय रहना। और अभी मैं उन बच्चों के लिए 11 टाइम गुरुजी का जाप मंत्र करना चाहूँगी जो अपना रास्ता भूल गए हैं, और बच्चे गुरुजी उनको अपने शरण में लेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उन सब बच्चों को गुरुजी अपनी शरण में लेना और उनको सही राह दिखाना। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गुरु महाराज उससे खरोच रखने आई। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे आप सभी बच्चों का बचाव करना गुरुजी, सभी संगत का बचाव करना, सबको ब्लेस करना। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 4 जनवरी 2025 शनिवार का दिन, गुरुपा आपका अमृत वेला का सत्संग 3:37 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के इस पावन चैनल पर गुरु जी का आज अमृत वेला का सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुपा के महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा शक्ति देना, कृपा करना, शक्ति देना। गुरुपा आपके गुरु महाराज जी, आज आपके पावन चरणों में बैठकर मैं सबसे पहले महामंत्र के बाद क्षमा याचना करूंगी। गुरु महाराज जी, इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, डॉग्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो भी इस यूनिवर्स में है, पेड़ पौधे, और इसके अलावा मैं क्षमा याचना कर रही हूँ इन सब से। जाने अनजाने कभी भी इन सब में से किसी का भी मैंने नुकसान किया हो, दिल दुखाया हो, मारा हो, सबके लिए मुझे माफ करेंगे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैं अब अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए
हमारे जो माता पिता अब नहीं हैं, जिन्होंने हमें सब सुख दिए थे, उन सब से जिन जिन लोगों से भी मेरा नाता रहा है, उन सब से अपने कई जन्मों के, पिछले जन्मों के और इस जन्म के भी हमारे से जाने अनजाने जो भी गुनाह हुए हैं, पाप हुए हैं या ऐसे कर्म हुए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, उन सब के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मेरे को बार-बार सबसे माफ़ी माँगनी है, गुरु महाराज जी, पितरों से भी। आप मेरी ये माफ़ी, क्षमा याचना ज़रूर उन तक पहुँचा देना, गुरु महाराज जी। और अब मैं गुरु महाराज जी आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी हर पल अंग संग हैं और हमें अपने संगत में रखा हुआ है, अपने चरणों से लगाया हुआ है। गुरु पा के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं। गुरु पा कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन मंदिर में माचिस का डिब्बा लेके जाना, वहाँ रख के आना, तुम्हारे सारे शारीरिक कष्ट खत्म होंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और गुरुपा ने ये भी कहा है कि आज मैं तुझे अपनी खुशबू से ब्लेस करूंगा। और संगत जी, जैसे ही मैं मैसेज ये वाला पढ़ के हटी ना, यही सुबह ही 3:25-26 पर मुझे अपने चारों ओर हलवे की खुशबू आने लगी। गुरु महाराज जी ने मुझे इस रूप में बताया है कि मैं तेरे अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी महाराज ने हमेशा कहा है कि मेरा कोई काम कभी भी नहीं रुकेगा। पहले भी गुरु महाराज जी ने मेरा कोई भी काम नहीं रुकने दिया है। देर सवेर मेरा काम गुरु महाराज जी ही करते हैं और हर पल मुसीबत आने से पहले गुरु महाराज जी हमें बचा लेते हैं, बता देते हैं। गुरु महाराज जी हमारे गुरुपा है और अपने पापा होने का हर फर्ज निभाते हैं। गुरुपा कहते हैं कभी भी रोने नहीं देते। गुरुपा तब बेटियों से कहते हैं कि ना रोया कर, मनु बहुत दुख हुंदा है। संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने सुरक्षा कवच में अपने दामन में बहुत सेफ रखा हुआ है और सारे कष्ट थोड़े से जितने भी कष्ट हैं 10% से ही हमारे सारे कष्ट 90% कष्ट काट देते हैं। सिर्फ 10% भी हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं। गुरुपा कहते हैं कि वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, हजारों बार नमन। गुरुपा आपके चरण छू लूं, मेरा बहुत दिल कर रहा है, आप मुझे दर्शन दे दो, मेरा बहुत दिल कर रहा है। गुरुपा ने कहा है कि बेटा, जो तूने आज अरदास अपने बच्चों के लिए मांगी थी, आज तुझे खास ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुपा ने अरदास सुन ली है। सत्संग सुनते ही होगा चमत्कार और तुझे महसूस होगा मेरा रक्षा कवच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ये भी मांगती हूँ अपने बच्चों के लिए कि आपने समृद्धि का, उनकी सेहत का बहुत आशीर्वाद दिया है, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं ये भी मांगती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हाथ पांव फैला रहा है, गुड़गांव से दूर जाने की बातें करता है, दुबई जाने की बातें करता है बिजनेस के लिए, तो वो और ज्यादा हाथ पांव ना फैलाए वहां पे। दुनिया बहुत ही खराब है। बच्चा मेरा भोला है, जल्दी से सबकी बातों में आ जाता है, तो वो ना जाए और कहीं पे भी बस यही अपना काम देखे
जो काम उसे यहाँ मिल रहा है यहीं पे करता रहे। आप समझ रहे होंगे गुरुपा मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ से सब कुछ बेच-बाच के वो जाना चाहता है, तो मैं ऐसा मत होने देना गुरुपा। अब भी वो हमारी नहीं मानता है, लेकिन जो गुरुपा आपको मंज़ूर होगा, वही जो आपको ठीक लगे वही करना। मेरा तो मन नहीं मानता है। आपसे अंदर से मुझे इंट्यूशन मिल रही है। गुरुपा आप ही उसे समझा देना, यहीं पे ही लगा रहे कामों में अपने और कहीं दूर मत जाए। यही विनती है आपसे, बाकी आप सब सँभाल रहे हैं गुरुपा। मैंने ज़िंदगी, अपना घर, अपना कारोबार, अपना काम, अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है। मेरे बच्चों को आप ही देखना गुरु महाराज जी, और आप देख रहे हैं, आपका लख-लख शुक्राना। गुरु महाराज जी ने कहा है, घबराना बेटी मैं तेरे नाल हाँ, बेटा फ़िक्र ना कर, मैं हूँ सब अच्छा होगा, घबरा मत। तू शुरू कर, रास्ता मैं अपने आप बना दूँगा। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ हैं, तू रुकेगी नहीं। सत्संग सुन, मैसेज को समझ, ना समझ में आए तो ट्रस्ट गुरुजी, बोल संगत जी। ये मैसेज थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन ये किसी और चैनल पर ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो ये वहाँ का मैसेज है। मैं वो है तो गुरुजी का ही। ये सत्संग मेरे सामने आया और मैं सुन रही थी। गुरुजी महाराज जी ने कहा है कि ये जो मैसेज आते हैं वो एकदम सच होते हैं। एक आंटी कह रही हैं, और एक बात और भी सही है कि संकट में कोई और काम नहीं आता है, ना घर वाले, ना भाई, ना बंधु, कोई काम नहीं आता। सिर्फ गुरुपा ही हमारा हमें सही गलत बताते हैं। गुरु महाराज जी आपकी आस लगाई हुई है, जो सही हो वो करवाना, जो गलत हो वो कभी मत करवाना। गुरुपा रक्षा करना हमारी, हमारे अंग संग सहाय रहना। गुरुपा ने कहा है कि जिंदगी धन में अपार धन होगा, लक्ष्मी जी की अपार कृपा होगी, इसकी ब्लेसिंग्स दी हैं। और गुरुपा ने समृद्धि का भी आशीर्वाद दिया बच्चों को। गुरुपा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। लेकिन मैं गुरुपा जी, गुरुपा मेरे गुरुजी महाराज जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आप अपने चरणों में लगा लें, अपने चरणों में लें, आपके दास बन के रहें और संतोष धन दो उन्हें। वही धन सबसे बड़ा धन है गुरुजी महाराज जी। और बाकी और धन तो थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए तो वो विनाशकारी ही होता है। उतना भी नहीं चाहिए, बस उतना चाहिए जिससे बच्चे खुश रहें। और इसके अलावा उन्हें संतोष धन दे दो। धन के पीछे भाई-भाई आपस में लड़ाई ना करें, भाईचारा बना रहे। गुरु महाराज जी धन के पीछे बहुत ज़्यादा मस्तिष्क ना चले। आपकी कृपा मेरे बच्चों पर बनी रहे। हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा बच्चा बस आपके चरणों का दास बन के उसे संतुष्टि धन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संतोष धन की ज़रूरत है, वो उसे दे दो गुरुजी महाराज जी। श्रद्धा और सबूरी बहुत ज़रूरत है, वो दे दो गुरुजी महाराज जी। ये सबसे बड़ा धन है गुरुजी। अभी वो जो भी काम कर रहा है उसके काम में, सेल परचेज का जो भी काम कर रहा है उसके काम में यहीं पे ही उसे बरकत मिले। यहीं रह के ही बहुत ज़्यादा अपने पैर और ज़्यादा आगे ना फैलाए। आप ध्यान रखना गुरुजी महाराज। लोग बहुत लालच में फँसाते हैं, इसका ध्यान रखना। मैं और नहीं चाहती ये। गुरुजी आप सब जानते हैं। और गुरुजी अपनी मन मर्जी थोड़ा बहुत ज़्यादा करता है, किसी की बात नहीं सुनता। उसका भी आप देख लेना थोड़ा गुरुजी। गुरुजी ने कहा है, जो तू मुझसे कई दिनों से मांग रही थी अपने बच्चों के लिए खास ब्लेसिंग्स, कई दिनों से जो तू मांग रही थी वो तुझे मिलेगा। सत्संग सुनते ही होगा चमत्कार, और तुझे मेरा सुरक्षा कवच
महसूस होगा, तैयार हो जा, मैं आशीर्वाद देने के लिए खुद ही आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा ड्रीम दर्शन भी तुझे ज़रूर दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख-लख शुक्राना, मैं आपके दर्शनों की ही प्यासी हूँ। गुरु महाराज जी, आपके अच्छे-अच्छे जो मैसेजेस आते हैं, उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मेरे को सुकून मिलता है, चैन मिलता है गुरुजी महाराज जी। और बहुत सारे मैसेजेस ये सब सच होंगे, ज़रूर होंगे। आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है। मेरा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, सब काम में मुझे जीत ही होगी। गुरु महाराज जी, कृपा करना। आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का आपको पता है गुरु महाराज जी, उन सबको आपने देखना है, आपने सॉल्व करना है। आपने एक दिन मैसेज में कहा था, अब तू कोई फैसला नहीं लेगी, तू बहुत गलतियाँ कर चुकी है। अब जी जो भी फैसला लेना होगा वो मैं खुद लूँगा। हाँ जी गुरु महाराज जी, आप ही लेना फैसला, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरी फाइल जब भी जज के सामने जाए या वकील के सामने जाए गुरु महाराज जी, मैं चाहती हूँ उस मेरी फाइल में गुरुपा आपके उनको स्वरूप दिखे, आपका दर्शन दिखे उन्हें, आपकी ही गाइडलाइन उन्हें मिले, मार्गदर्शन मिले, वही फैसला वो मुझे सुनाएँ जो आप उन्हें कहेंगे गुरु महाराज जी। और आपके कहे के अनुसार कुछ भी नहीं हो सकता है, ये मैं सब जानती हूँ। आप ही कृपा करना, आपकी कृपा बनी रहे गुरु महाराज जी। आपका लख-लख शुक्राना। आपने सारे कष्ट पहले भी काटे हैं और सारे कष्ट काट देते हो। बस सत्संग, सेवा, सिमरन आपका करती रहूँ, आपके चरणों में हमेशा लगी रहूँ और सुबह का अमृत वेला जो सत्संग बख्शा है वो हमेशा करूँ गुरु महाराज जी। शुक्राना ज़रूर करूँ गुरु महाराज जी। आपने यही कहा है, हाँ, शुक्र कर, शुक्राना कर और सत्संग सुन, वो मैं करती रहूँ। आपका लख-लख शुक्राना। बाकी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबंदा भला। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे सतगुरु जी महाराज जी, मेरे प्यारे दीन दयाल दीन बंधु, मेरे परवरदिगार, मेरे मेरी माँ, मेरे बजरंगबली, मेरे साईं बाबा, मेरे श्याम खाटू, मेरे नंद गोपाल, सब आप हो गुरु महाराज जी। आपके चरणों में लख-लख शुक्राना। आपके दर्शन पाती रहूँ, आपके चरणों से लिपटी रहूँ। अपनी इस बेटी को कभी भी चरणों से दूर मत करना और सारी सरबत का भला, सारी संगत का भला, सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद देना गुरु महाराज जी। सौम्या एंड विपिन जी के परिवार को और इन बच्चों को बहुत-बहुत आपकी ब्लेसिंग मिले, फलते-फूलते रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लख-लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु नानक देव जी। जय वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय हो। ओम श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु एवं महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम और संगत जी को भी सादर प्रणाम। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। आपकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सभी साथ संगत को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिनांक 2 और 3 जनवरी 2025 का अपना शुक्राना सत्संग रात के 11:20 पर विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म में शेयर करने हेतु रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में, बोलने में कोई भी त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सभी साथ संगत क्षमा कीजिएगा।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का संदेश आता है, आंटी तूने बहुत लंबा इंतजार किया है, अब तुझे देने का वक्त आ गया है। तू चाहे कितनी उदास हो, 10 मिनट में मन तेरा सुकून से भर जाएगा और 100% गारंटी से तू मुस्कुराकर झूम उठेगी। परेशानियों को टाटा बाय बाय कर दे, सत्संग इग्नोर न करना। सत्संग का रक्षा कवच, बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला संदेश। तेरे घर में मैं सब ठीक कर दूंगा, सारा क्लेश, सारी अशांति मिटा दूंगा। पुराने कैलेंडर हटाओ, नए विशेष पंचांग लगाओ। घर का माहौल सुधरेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, घर का माहौल अच्छा बन जाएगा। तब देखना चमत्कार। सत्संग सुनते सुनते तेरा और तेरे परिवार का कष्ट काट दूंगा। ये सत्संग तेरे पास बेवजह फ्लैश नहीं हुआ है, गुरुपा का संदेश है, इसलिए ध्यान से सुन, अनदेखा ना करना। भस्म हो जाएगा शत्रु, रोग, कर्जा, परीक्षा से न घबरा। अभी सुन, सत्संग अनदेखा ना कर। ये सत्संग तेरे ही लिए है, 15 मिनट सुन ले। आज तुझे शुक्राना की पावर का एहसास होगा। तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, उनके साथ मैं हूं। तेरी दुआ सचखंड तक पहुंच जाती है। जिनका कोई नहीं है उनके लिए शुक्राना कर, उनके लिए प्रार्थना कर और अपने घर वालों की तरफ से आज शुक्राना कर। तेरे घर के भंडारे भर जाएंगे। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी मैंने जड़ से उखाड़ कर कैंसर जैसी बीमारी को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। डॉक्टर तो सिर्फ कुछ दिन ही रोक सकता है, मैं उसे हमेशा के लिए कैंसिल कर दूंगा। जब तू मेरे पास आ गई है, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब तू खुश हो जा, तेरे सारे काम अपने आप में करवा दूंगा। बच्चों की सारी चिंता खत्म, कैंसर को जड़ से मिटा दूंगा। तेरे सारे काम होने लगेंगे आसान। बस एक बार यकीन कर। कैसे दुआ से बदल सकते हैं किस्मत। जान इस सत्संग में अचानक कुछ ऐसा होगा जो तेरे सारे काम होने लग जाएंगे। तू फिक्र न किया कर, सब अच्छा होगा, घबरा मत। शुरू तो कर, मैं अपने आप बना दूंगा काम। मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, तू रुकेगी नहीं। सत्संग सुन। तुझे बोल रहा हूं, तू तो अपना ध्यान नहीं रखती है, मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है। तूने जो अपने बच्चों के लिए मांगा, सुन ले। आज वो अरदास सत्संग सुनते ही होगा चमत्कार। महसूस होगा मेरा सुरक्षा कवच। सत्संग सुनते ही तेरी बदल जाएगी दुनिया। अपने घर में सत्संग की तैयारी कर, तेरे सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। तेरे और तेरे बच्चों की चिंता खत्म। घर के सभी सदस्य, हाँ बस सबके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। गुरु जी, पहले आपके चरणों में रोज की तरह मेरा समर्पण और संपूर्ण दिन रात मतलब 24 घंटे 8 यामों की में कहीं भी कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक, छोटी बड़ी कोई भी गलती, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आपसे आपके इन जो ये ब्लेसिंग्स हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आप घर के सभी क्लेश मिटा रहे हैं, दुख मिटा रहे हैं।
और स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। बच्चों की चिंताएं अब मैंने तो अपना और अपने पूरे परिवार का समर्पण ही आपके चरणों में कर रखा है। तो हर एक की तरफ आपको ही देखना है, आप ही देख रहे हैं, देखते भी आप ही हैं और देखेगा भी कौन। और जब से आपकी चरण शरण ली है तो आप ये न कहिए कि कहीं और ना भटक, और कहीं जाने का तो मतलब ही नहीं है, कहाँ जाना है। और जब आपको पा लिया है तो फिर और कहीं जाने की ज़रूरत तो है नहीं। मैंने तो आपकी चरण शरणें पकड़ी है, जो भी करना है आपने करना है, जैसे करना है, जब भी करना है, आप ही ने करना है। आपकी चरण शरण मैंने पकड़ी है, आप ही का चिंतन, आपका स्मरण सदा बना रहे, मेरी यही इच्छा है, यही प्रार्थना है आपसे। सदा आप अपने चरणों में ही इसके जीवन की रथ को, लगाम को कस के बांधे रखिए। इसको कहने का मतलब इसके साथ इसका पूरा परिवार भी आ गया फिर। और आपका एक मैसेज ये भी आता है कि देख तेरे घर के भंडार भरे रहेंगे, और अपने घर के पुराने कैलेंडर और पंचांग हटा और नए कैलेंडर लगा। फिर देख सारे चमत्कार रुके हुए तेरे कार्य किस प्रकार से बनेंगे। तो मेरे घर के सारे दुख, दरिद्र, रोग, नकारात्मकताएं सब दूर कर दीजिए गुरुजी। उत्तम स्वास्थ्य धन दीजिए। बस हम सभी का वर्तमान भविष्य उज्जवल और प्रकाशमय बनाइए। रुके हुए कार्य आसानी से बनाते रहिएगा। कल ही के दिन इतनी जबरदस्त नकारात्मकता थी कि ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरे जीवन का अंत है। इस प्रकार की मारण क्रिया, इस प्रकार का दुख, इस प्रकार की कठिनाई आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दिन एक दिन सम, एक दिन विषम, इस तरह का हो रहा है, जीवन में परेशानी हो रही है। अब इसकी जड़ी काट के खत्म कर दीजिए। जो भी नकारात्मकताएं, जो भी कठिनाई है हमारे जीवन की, जो भी दुख तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब हटा दीजिए और सब रुके हुए कार्य आसानी से बनाइए। बच्चों का भविष्य उज्जवल बना दीजिए। इससे अधिक कहने को मेरे पास इस समय कुछ बस इतना ही कह पाऊंगी। मैं इस समय इतना ही कह पाऊंगी। गुरु जी आप सब जानते हैं, बाकी सब सुख शांति दीजिए। और थोड़ा मौसम में भी तरावट और थोड़ा ठंड थोड़ा कम करा दीजिए, खुशनुमा बना दीजिए मौसम को। आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए गुरु जी। आप हम सबके कष्टों को दूर करते हैं। आपकी तरफ भी हमारी ओर से हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, मगर इतनी भावनाएं तो हम रख ही सकते हैं। तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा। हमारा ध्यान तो रखना ही है आपने, और आपके सिवा है कौन हमारा। हमारे दिल में हमेशा आप बने रहिए, बैठे रहिए। आपके चरणों का स्मरण बना रहे, आपका नाम सुमिरन होता रहे, सुबुद्धि बनी रहे। आपके 24 घंटे 8 याम दिन रात सुबह शाम हर घड़ी हर पल का आपका शुक्राना ही शुक्राना। आपके बगैर तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता। आप बिना आपका हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। किन किन शब्दों में हम आपका गुणगान बखान करें, कहाँ कहाँ आपका शुक्राना करें, किन शब्दों में करें। शब्द तो है ही नहीं हमारे पास। बस छोटे से में ही हमारी इस भाव पुष्पांजलि को अपने चरणों में रख लीजिए। इसको स्वीकार कीजिए। भूल चूक गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। सद्मार्ग दिखाइए, सतपथ दिखाइए, सतमंजिल दिखाइए। अपनी उंगली पकड़ करके ही चलाइए और सबके कल्याण की भावना रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। कफ कोल्ड से थोड़ा काफी ढीला हो रहा स्वास्थ्य, गले से आवाज भी सही से नहीं निकल पा रही है। अगर सुनने में कोई भी अवधान पहुंचे तो आप लोग सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्राना 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 गुरु जी के चरणों में पावन गुरु जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि सा शुक्राना अनंत कोटि सा प्रणाम विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना और सभी साथ संगत को शुक्राना। जय गुरु जी, जय विपिन अंकल आंटी, जय सभी साथ संगत।